नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि पिछले 11 या 12 सालों में राहुल गांधी के मुंह से भारतीय सेना का गुणगान अगर किसी ने सुना हो तो। सवाल थोड़ा कड़वा है, थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन पिछले 11 से 12 सालों में भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ, भारतीय सेना का गुणगान राहुल गांधी ने पिछले 11 से 12 सालों में उनके मुंह से अगर कभी सेना को लेकर कुछ अच्छी बात किसी ने सुनी हो तो। बहरहाल एक तारीख याद करिए, 16 दिसंबर 2022। 16 दिसंबर 2022 राहुल गांधी ने कहा था कि चीन हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है। चीन हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर चुका है। उन्होंने यहां भी कह दिया था कि भारतीय सेना पिटी है या पिट रही है, सब कुछ। राहुल गांधी के इस बयान पर 4 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि राहुल गांधी को कैसे पता चला कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर पर जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको कहां से पता लगा। यही नहीं, तब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा था राहुल गांधी को ललताड़ लगाते हुए, जो कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता। उन्होंने कहा था कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप यह सब नहीं कहते। अगर आप सच्चे भारतीय होते, चीन को लेकर जो राहुल गांधी का दावा था, 2000 किलोमीटर पर कब्जा, जमीन हड़पली, मानहानि का केस हुआ, उस मानहानि के केस को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये सब नहीं कहते। तब हालांकि यह भी कहा गया था, अभिषेक मनु सिंह ने कहा कि अगर प्रेस में छपी ये बातें वो कह नहीं सकते तो वो विपक्ष के नेता कैसे हो सकते हैं, फिर उनको तो ये तो कहने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि अगर आपको जो कुछ कहना है संसद में क्यों नहीं कहते। अब सुनिए आज की खबर का पेंच क्या है। राहुल गांधी को इस टिप्पणी पर कड़ी फटकार इसलिए पड़ी या खानी पड़ी, अगर आप सच्चे भारतीय होते, क्योंकि उन्होंने यह बयान सार्वजनिक तौर पर दिया। तब जज साहब ने भी कहा था कि आप कुछ कहना है तो संसद में क्यों नहीं कहते। उन्होंने यह बयान सार्वजनिक तौर पर दिया, तब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी। अब उनके खिलाफ तब मानहानि का केस दाखिल हुआ। अब ये जो बयान राहुल गांधी जी ने दिया, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है ये सेना का अपमान है, ये अप्रकाशित किताब है, उसको कोट किया जा रहा है, गलत है, सेना के शौर्य का अपमान है, कर्नल संतोष बाबू की शहादत का अपमान है, गलवान में भारतीय सेना के पराक्रम का मजाक उड़ा रहे राहुल गांधी। यह बयान उन्होंने संसद में दे दिया। यह बयान उन्होंने संसद में दिया कि 2020 में गलवान विवाद के वक्त उन्होंने कोट किया कि 4 चीनी टैंक घुस आए थे। उन्होंने दावा दरअसल पूर्व सेना प्रमुख, खबर को बहुत ध्यान से समझिएगा, पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब में किया गया है, ऐसा उन्होंने दावा किया। राजनाथ सिंह ने कहा किताब तो प्रकाशित ही नहीं हुई। कौन सी किताब? रक्षा मंत्री ने कहा यह किताब तो अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। एक ऑनलाइन मैगजीन में इस किताब का नाम लेकर दावा किया गया कि कैलाश रेंज में चीनी टैंक भारतीय पोजीशन से कुछ दूरी पर थे, मतलब चीनी टैंक बढ़ रहे हैं। उसके बाद कुछ बातचीत हुई, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने राजनाथ सिंह को फोन किया, राजनाथ सिंह ने पीएम से बात की। ये कुछ एक डेढ़ घंटे के अंदर क्या कुछ हुआ, इसका एक अकाउंट है जो उन्होंने दिया उस वक्त के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। संसद में हंगामा शुरू हो गया, ये किताब अप्रकाशित है, प्रकाशित ही नहीं हुई। गुमराह कर रहे हैं संसद को राहुल गांधी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसी किताब का हवाला आप कैसे दे सकते हैं साहब, जो अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। अमित शाह ने कहा, गृह मंत्री राहुल गांधी बिना प्रामाणिकता साबित किए कोई बयान ना दे। प्रकाशित नहीं हुई तो सत्यापित कैसे करेंगे राहुल जी, फिर फंस जाएंगे। राहुल गांधी दरअसल जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित किताब को लेकर एक न्यूज आर्टिकल का जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे एक मैगजीन है, न्यूज मैगजीन है, उसमें दरअसल इसका जिक्र है। उन्होंने कहा मैं मैगजीन को कोट कर रहा हूं, मैं किताब को कोट नहीं कर रहा हूं। उस मैगजीन में क्या छपा है वो पीटीआई ने बताया। पीटीआई के मुताबिक अब सुनिए उस मैगजीन में क्या छपा है। चीन ने जब भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की तो उन्होंने स्थिति की गंभीरता की जानकारी, जब टैंक बढ़ रहे थे, उसकी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन पर दी। जनरल नरवणे के मुताबिक इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची। ठीक, मतलब जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने राजनाथ सिंह को फोन किया, राजनाथ सिंह ने पीएम से पूछा,
तो इन रिटर्न पीएम ने कहा यह पूरी तरह से सैन्य निर्णय है, जो उचित समझो वो करो। फ्री हैंड, इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी जनरल नरवणे को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ एक कड़ा फैसला लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। यही राहुल गांधी बताना चाह रहे थे। हम तो कह रहे बता भी देते तो क्या आसमान टूट पड़ता। इसमें तो मोदी की तारीफ ही हो रही है कि फ्री हैंड दिया आर्मी को, बताने भी देते। लेकिन नियम है, यही बार बार चेयर की तरफ से कहा जा रहा था कि संसद नियम, कायदे, कानून, परंपरा से चलेंगे, परिपाटी से चलेंगे। उस दिन को याद करते हुए जनरल नरवणे ने लिखा कि इसके बाद मैंने एक गहरी सांस ली। प्रधानमंत्री ने कहा सैन्य निर्णय है, जो करना है करो। कुछ मिनटों के लिए चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि इस खुली छूट के बाद सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। हैरानी की बात यह है कि जिस ऑनलाइन मैगजीन के आर्टिकल का हवाला देकर राहुल गांधी जी ने सेना और मोदी सरकार पर सवाल उठाने की कोशिश की, वो कल पब्लिश हुई। इसको भी लेकर टूल किट और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है कि सब फिक्स्ड मैच है। कल छपवाया और आज यहां पर यह मुद्दा उठाया गया।